हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी सुधा, योर साइकोलॉजी टीचर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में विकास का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम क्या जानते हैं। उसके साथ में हमने ग्रोथ भी पढ़ा था और विकास में होने वाले प्रमुख परिवर्तन पढ़े थे। और आज का हमारा टॉपिक है विकास के प्रमुख नियम क्या होते हैं। ठीक है, जब भी शरीर में विकास होता है, ऐसा नहीं है कि यूं ही विकास हो जाता है कहीं भी कैसे भी। ये विकास एक निश्चित क्रम के तहत आगे बढ़ता है, तो विकास के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास के कई सारे नियम हैं। पहला नियम हम पढ़ते हैं कि विकास क्या होता है। विकास निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि किस तरह से निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। विकास जो होता है वो विकास से आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि आपकी कॉलोनी में रहने वाला विकास या आपके क्लास का विकास। विकास डेवलपमेंट से है। विकास एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। कैसे अनुसरण करता है कि जब भी हमारे शरीर की क्रियाएँ प्रारंभ होती हैं, तो वो एक निश्चित क्रम में वो चलनी शुरू होती हैं। जैसे जब बच्चे का विकास शुरू होता है, तो पहले कहाँ से स्टार्ट होता है विकास? पहले विकास सिर से स्टार्ट होता है, फिर मुँह, फिर गर्दन, फिर उसके बाद धड़, फिर बाकी अंगों का विकास होता है। ठीक है? इसी क्रम में हम देखेंगे जैसे विकास सिर से स्टार्ट होता है बच्चे का विकास, और नीचे की तरफ वो हाथ-पैर की तरफ, हाथ से पेट, पीठ, पैर की तरफ बढ़ता जाता है। और इसी तरह अगर हम बच्चे को देखें, जब बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु होता है, तो वो लेटा रहता है। जब लेटता है, लेटने के बाद उसका क्या क्रम होता है? क्रम जो निश्चित क्रम का मैंने बताया कि अनुसरण करता है, तो वो पहले लेटने के बाद सिर उठाता है, फिर मुँह उठाता है ना? फिर उसके बाद गर्दन उठाता है, फिर उसके बाद अपनी बॉडी मूवमेंट करता है। क्या करता है? अपनी बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट करता है। ठीक है? इस तरह हम देखते हैं कि विकास जो है निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। अगर हम मानसिक अंगों के विकास की बात करें, हुँ, मानसिक अंगों के विकास की बात करें, तो मानसिक अंगों के विकास में भी दिमाग का विकास इसी हिसाब से होता है। पहले मानसिक क्रियाएँ विकसित होती हैं, फिर उसमें संवेदना जागृत होती है, फिर सामाजिकता आती है, फिर नैतिकता आती है। इस तरह के विकास मतलब एक निश्चित क्रम में बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पहले जो हमारा विकास होता है स्नाविक होता है। उसके बाद जैसे-जैसे उसमें मैच्योरिटी आती जाती है, वैसे अंग विकसित होते जाते हैं। इसी तरह जब हम प्रेगनेंसी की बात करें, किसकी? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की जब हम बात करते हैं, तो प्रेगनेंसी में भी जब माँ के पेट में बच्चा होता है, तब भी बच्चे के विकास में पहले उसके सिर का विकास होता है, फिर मुँह का विकास होता है, फिर गर्दन का होता है, फिर सीने का विकास होता है, फेफड़ों का। वैसे-वैसे हाथ-पैर का विकास धीरे-धीरे होता जाता है। ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं का पहला नियम क्या है? विकास एक निश्चित गति का अनुसरण करता है या निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। ठीक है? दूसरा नियम हमारा, दूसरा विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर चलता है।
अब किस तरह से चलता है? जब हम विकास की बात करते हैं तो वो सामान्य, पहले विकास सामान्य रूप से होता है, धीरे-धीरे उसमें कुछ स्पेशलिटी आती जाती है, ठीक है? पहले नॉर्मल गति से नॉर्मल जो उसकी रेंज होती है उसी हिसाब से विकास होता है और फिर उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होने लगती हैं। पहले क्या होता है, जैसे पहले मैंने अभी बताया था क्या है? स्नायुविक परिपक्वता आती है पहले उसमें, फिर धीरे-धीरे संपूर्ण शरीर का विकास होता है, ठीक है? उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे जैसे जब कोई बच्चा छोटा होता है तो मान लिया उसने कोई टॉय देखा तो वो उसमें मूवमेंट नहीं है, वो शरीर मतलब वो चलना नहीं जानता है, वो उसको ये नहीं पता है कि वो कैसे खेलेगा, कैसे चलेगा, कैसे उसको पकड़ पाएगा, तो वो अपनी पूरी बॉडी मूव करता है। वो अपनी बॉडी में मूवमेंट लाता है कि मैं उस खिलौने तक पहुँच जाऊँ, है ना? पहले वो अपनी क्या होता है टॉय देखकर वो उसकी अ, बॉडी में मूवमेंट होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं जैसे बॉडी में मूवमेंट होता है, जैसे-जैसे उसमें मैच्योरिटी आती जाती है, ठीक है? उसके बाद वो हाँ, अपना जब वो बड़ा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है किसी खिलौने को पकड़ने के लिए अपनी पूरी बॉडी नहीं मूव करता है। देखिए कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं खिलौना उठाने के चक्कर में चोट भी लग जाती है, तो ऐसा नहीं होता। जब वो उसमें डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो सिर्फ़ एक हाथ से कैसे? एक हाथ से खिलौने को उठाता है, ठीक है? अपना हाथ बढ़ाता है और खिलौने को उठा लेता है, ठीक है? और इसी तरह मानसिक जिस तरह से ये हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से मेंटल डेवलपमेंट भी होता रहता है। उसमें भी पहले नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, फिर स्पेशल जैसे पहले उसका दिमाग का विकास होता है, फिर उसमें तर्क करने की, सोचने की क्षमता आ जाती है कि किस तरह से तर्क किया जाए, ये चीज़ें हुई तो, पर कैसे हुई? विकास के बाद उसकी परिपक्वता की आवश्यकता होती है, ठीक है? अब हम अगले विकास की बात करते हैं, नियम की। क्या है? विकास की गति में तीव्रता व मंदता होती है। जो ये स्पीड होती है डेवलपमेंट की स्पीड जब हम कभी ग्राफ बनाएँ डेवलपमेंट का तो ऐसा नहीं है कि उसकी एक सीधी लाइन बनती जाएगी ग्राफ पे। ग्राफ जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो स्लो से फास्ट, फास्ट से फिर स्लो होगी, फिर और भी फास्ट हो सकती है। कभी वो सीधा ग्राफ नहीं बनेगा, इसका ग्राफ हमेशा ज़िगज़ैग ही बनेगा, ठीक है? अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। विकास की गति कभी बहुत तेज़ हो जाती है और कभी बहुत धीरे हो जाती है। वो एक गति में नहीं चलता है, ठीक है? क्यों नहीं चलता है? क्योंकि जैसे कई बार होता है कि बच्चा बड़ा हुआ, ठीक? बच्चा बड़ा हुआ, वो क्या करता है पहले रेंगता है, फिर घुटने के बल चलता है, ठीक है? फिर उसके बाद वो खड़ा होने लगता है। जब वो खड़ा होने लगता है, जब वो रेंगता है, रेंगने के बाद जब वो जैसे घुटने के बल चलना सीखता है पर उसकी वो आदत जाती नहीं है, फिर वो रेपिटेशन हो जाता है। फिर वो उसको वो रेंगने का इतना आदी हो चुका होता है कि वो फिर उस अवस्था में आ जाता है, रेंगने लगता है और सेम उसी तरह वो घुटने के बल चलता है काफ़ी दिनों तक बच्चा घुटने के बल चलता है। उसके बाद जैसे-जैसे वो बच्चा खड़ा होने लगता है, खड़ा होने लगता है तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब बच्चा खड़ा हो गया और तेज़ी से चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा जब बच्चा खड़ा होने लगता है तो कई बार चीज़ें उसे जब तेज़ी से पकड़नी होती हैं तो वो इसका सहारा लेता है कि घुटने के बल वो तेज़ी से पहुँच जाएगा। और जो चीज़ें हमको आसान लगती हैं और उस चीज़ की तरफ हम दौड़ते हैं। तो कई बार बीमारी की वजह से या कई बार इसकी वजह से कोई दिक्कत की वजह से बच्चा फिर से घुटने के बल चलना लग जाता है। इसी तरह से जैसे मानसिक क्रियाएँ होती हैं, जैसे कभी-कभी बहुत तेज़ी से मानसिक क्रियाएँ डेवलप होती हैं और कुछ बीमारी की वजह से या कई बार उन चीज़ों को बार-बार प्रयोग ना करने की वजह से वो चीज़ें वहीं डम पड़ जाती हैं। तो विकास कभी बहुत तेज़ गति से होता है और कभी बहुत धीमे गति से होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं विकास के चौथे नियम की।
अब ये है विकास के रूप परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास कई रूपों में होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, कई तरह के विकास होते हैं। तो उसमें जब इसमें कहा गया है कि परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जो बच्चा जिसका उम, फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी होता है, उसी बच्चे का अ मेंटल और डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, ठीक है? या मोरल डेवलपमेंट, ठीक है? या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेज़ी गति से होता है। जिस तरह से उसका फिजिकल ग्रोथ उसकी बढ़ती जाती है, उसी तरह से उसमें सांवेगिक क्रियाएँ या तर्क करने की क्षमता या उसका नैतिक विकास या सामाजिक विकास उतनी ही तेज़ी गति से होता है। ना 90% में ये देखा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ, उनका फिज़िकल डेवलपमेंट नहीं हुआ और मेंटल बहुत ज़्यादा हो गया। ये बहुत कम ही बच्चों में देखा जाता है, 10% या कह कह लीजिए 5% बच्चों में देखा जाता है। नहीं, जितना जल्दी उनका फिज़िकल डेवलपमेंट होता है और उतना ही जल्दी उनका मानसिक, सामवेगिक और भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास, नैतिक विकास, इसी तरह संज्ञानात्मक विकास होते रहते हैं, ठीक है? अब लास्ट हमारा है, वो आप देख लीजिए। भिन्न-भिन्न अंगों का विकास भिन्न-भिन्न गति से होता है। भिन्न-भिन्न गति से होता है या कह लीजिए भिन्न-भिन्न नियम का अनुसरण करता है। जैसे शारीरिक विकास बहुत तेज़ जल्दी हो जाता है और मानसिक विकास बहुत देर में होता है। इसके लिए थोड़ा-सा मैं यहाँ रब करना चाहूँगी। इसको मैं छोटा कर लिख देती हूँ। एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है, ठीक है? हाँ, अब हम देखेंगे कि जैसे भिन्न-भिन्न अंगों का विकास भिन्न-भिन्न गति से होता है। जैसे ये होता है कि जैसे शारीरिक विकास जब हम लेते हैं, क्या होता है? शारीरिक विकास के लिए स्नायुविक परिपक्वता मेन होती है, ठीक है? उसी तरह मानसिक विकास के लिए मानसिक क्रियाएँ, मानसिक परिपक्वता, ठीक है? तो और जब हम इसकी बात करते हैं ये भिन्न-भिन्न गति से होता है। जैसे जब शारीरिक विकास की बात करें तो वो कब से प्रारंभ हो जाता है? गर्भावस्था से, है ना? शारीरिक विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। मानसिक विकास की बात करें तो 6 से 8 वर्षों में बच्चे का मानसिक विकास हो जाता है। हो जाता है। परिपक्वता कब चरम पर होती है? परिपक्वता, मानसिक विकास की परिपक्वता 14 से 15 वर्षों पर में अपने चरम पर होती है, ठीक है? जब उसके शरीर की बात करें तो 14 से 15 यानी इसको किशोरावस्था कह सकते हैं।
किशोरावस्था में ये अपने चरम पर होती है। और हम अगर फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो इसको भी मुझे मिटाना पड़ेगा। जैसे उसके फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो उसके हृदय व मांसपेशियों का विकास अ, उसके मतलब यंग एज में यानी एडोलसेंस में या किशोरावस्था में 14-15 साल में हो जाता है। ठीक है? और जब और बच्चे की जो सोचने की, विचारने की और तर्क करने की क्षमता होती है, वो भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो 2-3 साल से प्रारंभ हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक अ, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है? काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। जब तक वो आदमी सीखता रहता है, तब तक उसके विचारने की, सोचने की और तर्क करने की और ज़्यादा चीज़ें जानने की, ज़्यादा चीज़ें समझने की क्षमता लॉन्ग लाइफ़ चलती रहती है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि अब वो सोचना बंद कर देगा, अब तर्क करना बंद कर देगा। ठीक है? तो इस तरह से हमने विकास के ये नियम पढ़े। अभी 5 नियम अभी और हैं, विकास के टोटल 10 नियम हैं, जो मेन नियम माने जाते हैं। उसमें से मैंने आपको 5 पढ़ाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 5 नियम मैं नेक्स्ट के वीडियो में डिस्कस करूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।